दिल्ली का साक्षी हत्याकांड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। साक्षी को साहिल ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार चाकुओं से बेरहमी से गोदा गया। कसर रह गई तो पत्थरों से कुचला, तड़पते हुए छोड़कर वहां से जाने लगा। इतने में भी उसे तसल्ली नहीं मिली तो वापस लौटकर आया और दोबारा से पत्थरों से उसे कुचलना शुरू कर दिया। साक्षी की उम्र महज 16 साल थी। उसका कसूर बस इतना था कि दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। साहिल ने साक्षी की गली में उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत पत्थर दिल तब हो गई जब गली से आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने साक्षी की मदद नहीं की। किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की। सब आते जाते रहे। बेरहमी से साक्षी को चाकुओं से गोदा जा रहा था। लोग डर की वजह से घरों में जा चुके। किसी ने उस हत्यारे को रोकने की कोशिश नहीं की। इस हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी दिलचस्प बात निकलकर ये सामने आई कि साहिल ने ये कत्ल साक्षी के दूसरे संबंधों की वजह से किया। साक्षी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात करना शुरू कर दिया था और साहिल को ये बात पसंद नहीं आई थी। वहीं साक्षी के हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू भी देखा गया, जिसे लेकर अब ये खुलासा किया जा रहा है कि इसी टैटू के चलते साक्षी का कत्ल किया गया। दरअसल जैसे ही साहिल ने साक्षी के हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू देखा तो वह गुस्से में आ गया और साक्षी, जिसके साथ वह करीब 2 साल से रिलेशन में था, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वहीं तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल ने यह कत्ल साक्षी के दूसरे संबंधों की वजह से किया। दरअसल साक्षी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात करना शुरू कर दिया था और साहिल को यह बात पसंद नहीं आई थी। साहिल ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके पास बाइक नहीं थी, इसलिए वो प्रवीण के पास जाना चाहती थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार प्रवीण के संपर्क में भी है। उसे पूछताछ कर नए राज खोलने में जुटी हुई है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार देर शाम 16 वर्षीय किशोरी साक्षी की चाकू और पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की शिनाख्त साहिल के रूप में की थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी साहिल ने दावा किया है कि साक्षी प्रवीण के पास वापस जाने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि उसके पास मोटरसाइकिल थी। शनिवार को साक्षी ने साहिल को उससे दूर रहने की चेतावनी भी दी, क्योंकि वह उसके साथ अपने रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती थी। उस वक्त वह अपनी दोस्त भावना और उसके प्रेमी झबरू के साथ गई थी। पुलिस ने बताया कि झबरू ने भी साक्षी के पास आने पर साहिल को पीटने की धमकी दी थी। साक्षी ने 8 दिन पहले साहिल से अपनी दोस्ती खत्म कर दी थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि साहिल को धमकाने के लिए साक्षी ने अपनी दोस्त नीतू के पति के नाम का भी इस्तेमाल किया, जो इलाके का कुख्यात अपराधी है। पुलिस के मुताबिक साक्षी और साहिल जून 2021 से साथ थे, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जैसे जैसे साहिल उसके करीब आने की कोशिश करता, साक्षी उससे दूरियां बढ़ा रही थी। पुलिस ने यह भी बताया है कि साहिल ने रविवार दोपहर शराब पी और साक्षी से झगड़ा किया, जो अपने दोस्त के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। उसने साक्षी पर हमला कर उसकी जान ले ली। इसके बाद साहिल पास के एक पार्क में गया और कुछ देर वहां बैठा रहा। बाद में वह रिठाला मेट्रो स्टेशन गया। उसने दावा किया कि उसने चाकू को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और आनंद विहार बस अड्डा चला गया, जहां से उसने यूपी के बुलंदशहर के लिए बस पकड़ी। साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया जब उसकी बुआ ने उसके पिता को फोन किया था। फोन से उसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहां उसकी मेडिकल जांच के बाद सोमवार देर शाम उसे राजधानी दिल्ली लाया गया। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।